हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो पर्टिकुलर आज के सेशन में हम ये करने वाले कि हमने जो क्यूआर कोड जनरेट करवाया, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्यूआर कोड के डेटा को बैकएंड के अंदर एंटर करना है। लाइक जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिख रही है, अगर आप यहाँ पे कोई यूआरएल एंटर करते हो एंड आपके क्यूआर का कोई पर्टिकुलर कलर सिलेक्ट करते हो, तो हमें क्या करना है, वो जो यूआरएल है और जो कलर है वो मुझे पास करवा देना है मेरे डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पे हमने एक सेव क्यूआर का बटन दे दिया है। जब मैं इस सेव क्यूआर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो मेरे डेटा है वो स्टोर हो जाने चाहिए मेरे डेटाबेस के अंदर। तो हमने यहाँ पे सिंपली कुछ इस तरीके से बना दिया है। नाउ अब ये वर्क कैसे करेगा वो देखते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, तो आज के सेशन में हम उसका बैकएंड डेवलप करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ पे आ जाते हैं, हमारे वीएस कोड के अंदर आ जाते हैं। वीएस कोड के अंदर आने के बाद जो सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे करना है वो क्या करना है, सो फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे करनी है वो मुझे यहाँ पे एक न्यू स्कीमा क्रिएट करना है, यानी कि मुझे एक न्यू मॉडल क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल ले लेंगे एंड उसको हम दे देते हैं लाइक लिंक क्यूआर। मैं इसको नेम दे देता वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, लिंक के जितने भी क्यूआर है वो सेव करवाना है। सो लिंक क्यूआर डॉट जेएस में यहाँ पे बना देता हूँ। एंड देन आफ्टर जिस तरीके से हमने हमारा यूजर मॉडल क्रिएट किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले कुछ एक स्कीमा क्रिएट किया था, वैसे ही हम यहाँ पे हमारा स्कीमा क्रिएट करेंगे। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट एंड देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ mongoose इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे करने वाले हैं रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ mongoose। चलिए, तो हमने यहाँ पे पहला तो mongoose को इनिशिएट कर दिया है। देन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरे स्कीमा को इनिशिएट करना है। सो मैं यहाँ पे दे दूंगा लिंक क्यूआर एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक क्यूआर स्कीमा इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू mongoose डॉट स्कीमा एंड देन mongoose डॉट स्कीमा करने के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कर देते हैं। अब मेरा जो भी स्कीमा होगा वो इसके अंदर बनने वाला है। एंड देन सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, मेरा जो ये स्कीमा है इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉड्यूल, यहाँ पे हम लिख देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। एंड मॉडल के अंदर मुझे जो भी मेरे टेबल का नेम देना है वो मैं दे सकता हूँ। जैसे कि हमने हमारा यूजर के मॉडल का नेम देखिए यूजर मास्टर दिया था, वैसे ही यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये वैसे ही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ लिंक क्यूआर अंडरस्कोप एमएसटी, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। एंड कॉमा करके मेरा जो भी स्कीमा होगा वो मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ। सो लिंक क्यूआर स्कीमा, जो भी हमारा स्कीमा है वो मुझे यहाँ पे पास करवा देना है। तो चलिए, हमने यहाँ पे हमारा स्कीमा पास करवा दिया। नाउ अब यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से मेरा बन चुका है। अब स्कीमा के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे मेरी फील्ड ऐड करनी है। तो सबसे पहले कौन सा यूजर कर रहा है वो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा यूजर कॉलन कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे दूंगा। एंड नाउ यहाँ पे मैं क्या देने वाला हूँ, यहाँ पे मैं मेरी ऑब्जेक्ट आईडी पास करवाने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं टाइप ले लूंगा एंड टाइप लेने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ mongoose डॉट स्कीमा डॉट एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है ऑब्जेक्ट आईडी, ये मेरी हो जाएगी टाइप, बिकॉज यहाँ पे हमारी यूजर की आईडी पास होने वाली है। देन दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे रेफरेंस चाहिए कि कौन से टेबल से ये मेरा आने वाला है। तो देखिए रेफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे मेरा, सो मेरा बेसिकली यूजर मास्टर से आने वाला है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर मास्टर। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया एंड देन कॉमा करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वायर्ड। एंड रिक्वायर्ड के लिए मेरा हो जाएगा दैट इज ट्रू, मुझे ये कंपलसरी चाहिए। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट चीज यहाँ पे कर ली है। देन मुझे नेक्स्ट फील्ड क्या चाहिए, तो नेक्स्ट फील्ड मुझे चाहिए उसकी लिंक। अब लिंक हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्यूआर लिंक। चलिए, हमें यहाँ पे क्यूआर लिंक चाहिए, सो मैंने यहाँ पे क्यूआर लिंक ले लिया है। एंड वंस हमने क्यूआर लिंक ले लिया, कॉलन कर देते हैं। कॉलन करने के बाद यहाँ पे इसकी टाइप क्या रहेगी, सो टाइप मेरी रहने वाली है स्ट्रिंग, बिकॉज मुझे स्ट्रिंग डेटा पास करवाना है। यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू आप लिखना है लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है इट्स ऑल ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। चलिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया, दो फील्ड तो हमारी हो गई। देन मुझे थर्ड फील्ड चाहिए, तो थर्ड फील्ड मेरी कौन सी रहेगी, सो थर्ड फील्ड मेरी रहने वाली है मेरा कलर। जो भी मेरा कलर होगा वो, यानी कि क्यूआर कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। एंड क्यूआर कलर लेने के बाद कॉलन करके मैंने यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे कर दिया टाइप कॉलन स्ट्रिंग एंड देन
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सो इसको भी मुझे कंपलसरी ट्रू करना है, मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया। मुझे क्यूआर का कलर, कोई ना कोई कलर तो चाहिए। तो ये कुछ चीज हमने ले ली साथ में। अगर आपको यहाँ पे स्टेटस रखना है तो आप स्टेटस रख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे यूजर का स्टेटस लिया था, सेम वे यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा स्टेटस लेने वाला हूँ। यानी कि अगर कोई यूजर अपने स्टेटस क्यूआर को डिसेबल करना चाहे तो डिसेबल भी कर सकता है, डिलीट करना चाहे डिलीट भी कर सकते हैं। ये चीज हम देने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्यूआर स्टेटस एंड डिफॉल्ट वैल्यू उसकी मैं देने वाला हूँ एनेबल। तो कुछ इस तरीके से हमने ले लिया है। सो दैट्स इट। यहाँ पे मुझे जितनी भी फील्ड चाहिए वो फील्ड मेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। साथ में अगर आपको चाहिए कि आपको कौन सी तारीख को क्रिएट हुआ है वो देखना है, तो आप क्रिएटेड ऐड करके कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्रिएटेड ऐड करके एक फील्ड दे देते हैं, एंड देन इसकी टाइप हम दे देते हैं लाइक कॉलन करके मैंने यहाँ पे दे दिया डेट। एंड देन इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डिफॉल्ट वैल्यू मेरी हो जाएगी यहाँ पे, मेरी जो भी डेट आएगी उसके साथ मुझे उसके करना है, तो डेट डॉट नाउ मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मुझे उसकी करंट डेट भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे उसकी जितनी भी वैल्यू है वो सारी चीजें डिफाइन कर दी है। दैट्स इट, कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे हमारा सारा काम। यहाँ पे हमारी सारी फील्ड बन चुकी है, हमने यहाँ पे उसका स्कीमा क्रिएट कर लिया है। नाउ अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, तो नेक्स्ट चीज मुझे ये करनी है कि मुझे ये यहाँ पे डेटा को इंसर्ट तो करवाना है। तो डेटा को इंसर्ट किस तरीके से करवाते हैं वो देखते हैं हम। तो उसे इंसर्ट करवाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली तो एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड उस रूट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो चले हम यहाँ पे यूजर कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं। तो हमारे पास अभी बेसिकली दो रूट है। एक रूट मेरा है दैट इज, एक्चुअली तीन रूट हमारे पास है। हमने यहाँ पे यूजर कंट्रोलर के अंदर टेस्ट यूजर, रजिस्टर यूजर और लॉगिन यूजर करवाया। एंड देन हमारा जो राउटर है वो राउटर के अंदर हमने यूजर रूट यहाँ पे कुछ क्रिएट करके रखा हुआ है। सेम वे मुझे यहाँ पे करवाना है। सो नाउ अब हम किस तरीके से वर्क करेंगे, तो सबसे पहले तो मुझे एक कंट्रोलर जो है मेरा, उसी कंट्रोलर के अंदर हम वर्क करते हैं। अगर आप चाहो यहाँ पे तो एक न्यू कंट्रोलर भी ऐड कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। मैं अब यहाँ पे मेरा जो कंट्रोलर है उसी कंट्रोलर के साथ वर्क करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट, एंड डॉट करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ एड लिंक क्यूआर, एंड देन इज इक्वल टू करके यहाँ पे हम दे देंगे असिंक। एंड असिंक देने के बाद हम यहाँ पे दे देंगे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ऑफ करके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करवाना है। सो पहली चीज मुझे जो चाहिए दैट इज लाइक, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लेने के बाद मैंने जो यहाँ पे क्रिएट किया है मेरा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्यूआर के लिंक। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्यूआर लिंक इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, यहाँ पे वहां से भी मैं क्या करने वाला हूँ, क्यूआर लिंक ही डायरेक्टली भेजने वाला हूँ सिंपली। देन उसके बाद दूसरी जो मुझे चीज चाहिए दैट इज अ क्यूआर कलर मुझे चाहिए यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे क्यूआर कलर ले लेता हूँ, एंड अगेन मैं मेरे फ्रंट एंड से सेव क्यूआर के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के ऊपर क्या करना है, मुझे सिंपली इसकी जो वैल्यू है क्यूआर कलर के तौर पे ही भेजनी है। तो इस तरीके से हमने सिंपली कुछ इतनी चीजें कर ली है। नाउ व्हाट, नाउ नेक्स्ट क्या, तो बाकी की जो दो या तीन चीजें हमारे पास है वो डिफॉल्ट है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा स्टेटस है, देन क्रिएटेड है, ये तो डिफॉल्ट है। लेकिन मुझे यूजर चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मुझे यहाँ पे यूजर चाहिए तो मैं यूजर को किस तरीके से गेट करवा सकता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अब तक हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डिफॉल्ट चीज है उससे ही सारी चीजें करवा रहे थे। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे यूजर चाहिए। तो यूजर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट लेने के बाद मैं जो मेरी फील्ड का नेम है वो ले लेता हूँ लाइक यूजर। सो मैंने यहाँ पे ले लिया यूजर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर कहाँ से है ये समझते हैं। तो उसके लिए मैं चले जाऊंगा मेरे ऑथेंटिकेशन के अंदर, जो हमने मिडलवेयर क्रिएट किया है। एंड देखिए यहाँ से हमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर को सेंड किया है। जब मेरा सक्सेस होता है और नेक्स्ट करता है तो यहाँ से देखिए मुझे यहाँ से ऑथेंटिकेटेड यूजर मिलने वाला है। तो ये चीज मेरी हो चुकी है। और अगर आपको अगर याद है, तो जब हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा था तो अब हमने यहाँ से क्या किया था, हमने यहाँ से आईडी पास करवाई थी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मेरे कंट्रोलर के अंदर में लिखूंगा
request.user.id, यानी कि मेरा जो यूजर है उसकी आईडी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। सो दिस इज सो सिंपल। अगर मुझे ईमेल आईडी अगर यहाँ पे सेंड करवानी होती तो मैंने लॉगिन के टाइम पे जो भी चीजें सेंड की है उसके अकॉर्डिंग मैं कर लेता। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा टोकन जब जनरेट करवाया है लॉगिन के टाइम पे, तब अगर हमने यहाँ पे यूजर ईमेल सेंड किया तो मैं यूजर ईमेल लिख देता। ओके, सो बहुत ही बेसिक चीज है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 फील्ड मेरी बन के आ चुकी है। एकदम सिंपली हमने यहाँ पे हमारा काम कर लिया है। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे इसको सेव करना है। कहाँ पे सेव करना है, तो पर्टिकुलरली मेरे मॉडल के अंदर इस चीज को सेव करना है। जैसे हमने हमारे रजिस्ट्रेशन यूजर के टाइम पे किया था, सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करनी है। नाउ उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो नाउ पहली चीज जो मुझे यहाँ पे करनी है, मुझे मेरा मॉडल यहाँ पे ऐड करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट लिखने के बाद मेरे मॉडल का नेम क्या है। सो हमने जो मॉडल यहाँ पे क्रिएट किया है उस मॉडल का नाम हमने दिया है लिंक क्यूआर। ओके, सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लिंक क्यूआर मॉडल इज इक्वल टू, रिक्वायर कर लेता हूं, एंड रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अगेन हम हमारे मॉडल को ऐड कर देते हैं लाइक डबल डॉट स्लैश। स्लैश करने के बाद मुझे जाना है मॉडल के अंदर, मॉडल के अंदर जाने के बाद मुझे क्या करना है, मेरा लिंक क्यूआर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। सो फर्स्ट थिंग मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नाउ नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे डेटा को ऐड करवाना है यानी कि सेव करवाना है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ट्राई एंड कैच। अगेन यहाँ पे हम ले लेंगे कैच के अंदर हम क्या करेंगे, तो जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन टाइम के अंदर हमने जेसन की एरर पास करवा दी थी, तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर देता हूँ। जेसन करने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एरर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड जो भी मेरी एरर आएगी उस एरर को मैं जेसन के अंदर पास करवा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। एंड ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, तो ट्राई के अंदर मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करने के बाद न्यू लिंक क्यू आर इज इक्वल टू करके न्यू करके मेरे मॉडल का नेम हमने दिया था लिंक क्यू आर मॉडल, वो हमने ले लिया। कर्ली ब्रैकेट कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट करने के बाद हमारे पास जो भी फील्ड जिसके डेटा हमें ऐड करवाने हैं वो सारी चीज हम यहाँ पे पास करवा देंगे। लेकिन अब मैंने क्या किया, मेरे वेरिएबल का नेम ही है यहाँ पे। सो मैं कुछ इस तरीके से दे दूंगा लिंक क्यू आर लिंक, देन क्यू आर कलर, कॉमा करके यूजर। दैट्स इट, मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे सेव करना है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने सेव किया था सेम वे हम यहाँ पे सेव करने वाले हैं, लाइक कॉन्स्ट सेव क्यू आर इज इक्वल टू, ओके सेव क्यू आर कर देते हैं। चलिए सेव क्यू आर इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ इज इक्वल टू करके अवेट, एंड अवेट करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, तो न्यू लिंक क्यूआर कर देता हूँ। डॉट करके मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। दैट्स इट, मेरे रिकॉर्ड सेव हो जाएंगे। एंड देन मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड उसके अंदर मेरा जो भी सेव क्यूआर है उसको क्या कर देता हूँ, उसको मैं पास कर देता हूँ, तो मुझे मेरे डेटा मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, यहाँ पे मेरा कंट्रोलर का काम हो गया फिनिश। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो अब मुझे इसी चीज को मेरे राउटर के अंदर ऐड करवा देना है। तो चलिए हम राउटर के अंदर आ जाते हैं। राउटर के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए बेसिकली फर्स्ट चीज आपको ये याद रखनी है कि आपकी मेथड कौन सी रहने वाली है एंड आपकी यूआरएल कैसी बनने वाली है। साथ में ये चीज उसी के साथ होगी जो कि लॉगिन करता है यूजर, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन तो करवा दिया। यहाँ पे मेथड हम कर देंगे पोस्ट, एंड हमारी जो यूआरएल है उसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं कि ऐड लिंक क्यूआर, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। एंड नाउ अब यहाँ पे हमने ये हमारी यूआरएल ले ली है। नाउ यूआरएल लेने के बाद मुझे क्या करना है, तो मैं चले जाता हूँ मेरे थंडर क्लाइंट के अंदर। एंड थंडर क्लाइंट के अंदर आने के बाद यहाँ पे मेरे थंडर क्लाइंट के अंदर मेरी यूआरएल को ओपन करवा लेता हूँ। ओपन करवाने के बाद ये वाली यूआरएल है मेरी पर्टिकुलर। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमने हमारी यूआरएल पेस्ट कर दी। मेथड हमारी रहने वाली है पोस्ट हेडर एप्लीकेशन और जेसन, दैट इज ऑल ओके। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, मुझे लॉगिन भी करवाना है क्योंकि मुझे बियर टोकन चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इस पर्टिकुलर यूजर को लॉगिन करवाते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है एक बार चेक करते हैं। नोड सर्वर के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एरर है हमारा। ओके,
सो यहाँ पे हमें ऐड लिंक क्यूआर के ऊपर दे रहा है, दैट इज अवर मेथड। जो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, चलिए यहाँ पे ये चीज मुझे यहाँ पे डालनी है मेरे रूट के अंदर। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरी जो मेथड है वो मेथड का नेम देना है। अब मेरी मेथड का नेम कैसे मुझे मिलेगा? ओके, तो मुझे उसे यहाँ पे इंपोर्ट तो करवाना पड़ेगा। ओके, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लेने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, एंड कर्ली ब्रैकेट देने के बाद हमारा जो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर के अंदर आने के बाद हमारा क्या है, यहाँ से ऐड लिंक क्यूआर। तो आप इसे यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, एज वेल एज यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वहां पे। ये नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने यूजर कंट्रोलर के अंदर ही सारी चीजें की है। मैं इसको एक बार कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद देखते हैं, यस दिस इज वर्किंग फाइन। सो नाउ लॉग इन कर लेता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे मुझे मिल गया है मेरा टोकन, तो इस टोकन को मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद बॉडी पार्ट के अंदर आ जाता है। बॉडी पार्ट के अंदर आने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे जेसन डेटा पास करवाना है। जेसन डेटा के अंदर सबसे पहला पैरामीटर मेरा कौन सा रहने वाला है, तो हमने यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर हमने देखा है कि हम यहाँ से क्यूआर लिंक को पास करवाने वाले। सो मैंने यहाँ से ले लिया क्यूआर लिंक। ओके, कॉलन करके मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ, लाइक HTTPS www.eacademy.in। चलिए मैंने मेरा पहले क्यूआर की लिंक ले ली है। एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट चीज मुझे क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे दूसरी चीज जो चाहिए वो मुझे चाहिए मेरे क्यूआर का कलर। ओके, सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे क्यूआर का कलर पास करवाना है। सो कॉलन कर देता हूँ, एंड कॉलर करने के बाद यहाँ पे हैज 0000, मैंने ब्लैक कलर यहाँ से पास करवा दिया है। सो बेसिक मेरा कलर है। अब मुझे सिंपली यहाँ से क्या करना है, मुझे इसको करना है सेंड। हमारा रूट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, हमारा ऑथेंटिकेशन हमारे पास आ चुका है। अब एक बार इसको सेंड करते हैं, एंड सेंड करने के बाद देखिए मेरा यहाँ पे जो डेटा है वो ऐड हो चुका है। मुझे डिस्प्ले हो रहा है कि मेरे डेटा यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इट मीन्स दिस इज वर्किंग कंप्लीटली फाइन। यहाँ पे मेरा बैकएंड रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट एंड है उस फ्रंट एंड के थ्रू हम डेटा सेंड करेंगे हमारे बैकएंड के ऊपर, और चेक करेंगे कि हमारे डेटा इंसर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा जो डिस्प्ले है, यानी कि हमने जो यहाँ पे ये पूरा डिस्प्ले करवाया है, अगर उसका कोड चाहिए तो इसका कोड हम हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करने वाले। हमारे फ्रंट एंड का कोड एज वेल एज जो भी बैक एंड के अंदर हमने किया उसका कोड भी हम शेयर करने वाले हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो अगर आपको वो कोड चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।